इस वाक़ई के कुछ दिन के बाद अबू लहब अपने बेटे उतैबा को लेकर तिजारत और बिजनेस के सिलसिले में मुल्क शाम रवाना हुआ और यह काफिला पहली मंजिल पर पहुंचा। उस पहली मंजिल का नाम जरका था। यहां पर करीब में एक राहिब की खानका थी। सब काफिले वाले उसके करीब ठहरे। जब राहिब ने काफिले को देखा तो पास आया और कहने लगा कि मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं, बल्कि वार्निंग दे देना चाहता हूं कि जहां तुम ठहरे हो यहां पर इस जंगल में बहुत खतरनाक दरिंदे रहते हैं, इसलिए संभल कर रहो। अबू लहब और उसका नालायक और बदबख्त बेटा ये सुनकर और परेशान हो गए और राहिब की ये बातों ने उन्हें और डरा दिया। एक तो पहले से वो डरे डरे से ही थे। अबू लहब ने सब काफिले वालों को जमा किया और कहने लगा कि मुझे मेरे बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि इसे मोहम्मद ने बद्दुआ दे रखी है। इसलिए आप सब लोग मेरे साथ रहो, मेरे बेटे की हिफाजत करो। सब लोगों ने यकीन दिलाया कि हम उतैबा की हिफाजत करेंगे। अबू लहब तुम टेंशन मत लो, तुम फिक्र मत करो। फिर सब काफिले वालों ने अपना सामान एक जगह जमा किया और एक पहाड़ जैसा, एक टीले जैसा बना दिया और उस टीले के ऊपर, यानी सामान के टीले के ऊपर उतैबा को सुला दिया और सब काफिले वाले चारों तरफ सो गए ताकि उतैबा की हिफाजत हो सके। आधी रात ही गुजरी थी कि एक जंगली कुत्ता, एक दरिंदे जैसा, उसने वो काफिले के नजदीक आया। उसने सब काफिले वालों को खामोशी से उनके चेहरों को सूंघा, लेकिन जिसके लिए उसको भेजा गया था, उस दरिंदे को भेजा गया था, वो इन काफिले वालों में उसको नजर नहीं आया, उसकी बू उसको नहीं आई। तो वो मायूस होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उस दरिंदे की निगाह टीले पर सोए हुए एक आदमी पर पड़ी। वो दरिंदा उछलकर उस उतैबा के पास पहुंचा और उतैबा के चेहरे को सूंघने लगा। उतैबा की उतने में आंख खुल गई। उतैबा ने जैसे ही देखा कि एक जंगली दरिंदा बिल्कुल उसके करीब है, इससे पहले कि वो चिल्लाता, दरिंदे ने उसका गला पकड़ लिया। गला पकड़कर उसका गला फाड़ दिया और वो नालायक बदबख्त सबके सामने तड़प तड़प कर और जलील होकर मर गया। अबू लहब अपने बदनसीब और बदबख्त बेटे के इस खतरनाक अंजाम को देखकर बहुत रोया धोया, बहुत अपना सीना